हेलो गाइस। तो आज जो सीरीज़ हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है मीटियो गार्डन, एपिसोड नंबर 19 एंड 20। एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है सेंचे जैसे ही रिकवर हो जाती है अपनी इंजरी से और वो सेंचे को इनवाइट करता है अपनी बर्थडे डिनर पे, और साथ में वो कहता है कि वो अपॉर्चुनिटी ढूंढेगा ताकि वो फॉर्मली इंट्रोड्यूस कर सके सेंचे को अपनी मदर दामिंग फैंग के साथ। जिसको सुनने के बाद सेंचे जो होती है वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, क्योंकि अभी उसने फॉर्मली इस्टेब्लिश भी नहीं कर रखी होती है रिलेशनशिप दामिंगसी के साथ। और साथ में उसे ये भी चिंता होती है कि आखिर वो दामिंगसी के लिए बर्थडे गिफ्ट क्या ले जाए। लेकिन उसकी दोस्त जावी जो है उसे हेल्प करती है और उसे सजेस्ट करती है कि सेंचे जो है अपनी कुकिंग स्किल का यूज़ कर सकती है और दामिंगसी के लिए कोई स्नैक्स बना सकती है। सेंचे जो है वो कुकीज़ बनाना शुरू कर देती है दिन रात, ताकि वो सरप्राइज़ कर सके दामिंगसी को। दिखाया जाता है अगले ही दिन बर्थडे होता है दामिंगसी का। सेंचे जो होती है बहुत केयरफुली ड्रेसअप करती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वो बदनाम करे जामिन और हौसले के ब्यूटीफुल काम को। और साथ में ताकि सेंचे जो है वो बहुत अच्छा इम्प्रेशन जो है वो बना पाए दामिंगसी की मम्मी दामिंग फैंग पे, जो 3 मेंबर्स होते हैं F3 के, वो स्पेशली सेंचे को शुरुआत से आखिरी तक एफर्ट लगाते हैं ताकि वो एक बहुत ही एलिगेंट लेडी जो है वो नज़र आए। सारी की सारी अरेंजमेंट ख़त्म होने के बाद सेंचे जो होती है वो स्लोली वॉकअप करती है बर्थडे पार्टी पे, और वो सीन जो होता है बिल्कुल मूवी जैसा होता है। लेकिन सेंचे जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्करेज नज़र आती है अपनी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की वजह से, जो कि उसके दिल के अंदर ग्रो अप हो जाती है। और वो साथ में ये भी सोचती है कि उसका लाया हुआ प्रेजेंट जो है वो एक्सेप्टेबल भी है या नहीं। दिखाया जाता है डिस्प्यूट के दौरान सेंचे जो होती है वो एक्सीडेंटली गिर जाती है, और जो सीन होता है वो काफ़ी एम्बैरेसिंग होता है। दामिंग फैंग जो होती है वो देख लेती है और उसके ऊपर सेंचे का जो इम्प्रेशन होता है वो कुछ अच्छा नहीं होता है। साथ में दामिंग फैंग जो होती है वो सेंचे की ऑर्डिनरी फैमिली सिचुएशन को टॉन्ट भी करती है, और साथ में उसके लिए काफ़ी टफ प्रिपरेशन बनाती है। दिखाया जाता है सेंचे को देख के दामिंगसी जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा अनप्लेजेंट दिखता है, और वो शो करता है कि सेंचे जो है वो उसकी फेवरेट पर्सन है। और दिखाया जाता है जितने भी F4 मेंबर्स होते हैं वो उसकी साइड में आ जाते हैं और वो अपॉर्चुनिटी प्ले करते हैं और झूठ बोलते हैं दामिंग फैंग से कि सेंचे जो है वो काफ़ी रिच है। दामिंग फैंग जो होती है उसे डाउट हो जाता है सेंचे को लेके, और वो उसे पियानो प्ले करने के लिए कहती है पब्लिक में, ताकि वो अपनी एजुकेशन के बारे में सबको दिखा सके, जिसकी वजह से सारे के सारे वहाँ पे नर्वस हो जाते हैं। किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया होता सेंचे जो होती है वो वहाँ पर इतना अच्छा म्यूज़िक बजाती है, वो इतनी अच्छी ब्यूटीफुल मूवमेंट होती है कि सब उसे एक्नॉलेज करते हैं उसकी हम्बलनेस और ऑर्डिनेस को। लेकिन साथ में दामिंग फैंग जो होती है वो खुद को हेल्प नहीं कर पाती है और हंसने लगती है, और वो कहती है दामिंगसी को कि वो सेंचे को छोड़ दे। लेकिन दामिंगसी जो होता है वो काफ़ी टफ नज़र आता है। वो सेंचे का हाथ पकड़ता है और उस अनप्लेजेंट बैंक्वेट से चला जाता है। दिखाया जाता है उसके बाद दामिंगसी जो होता है वो सेंचे को रूफ टॉप लेके आता है अपने क्लब हाउस की। तभी सेंचे को बहुत ही क्लियरली नज़र आता है कि कितना बड़ा डिफरेंस है उन दोनों के बीच में। लेकिन दामिंगसी जो होता है इस बारे में बिल्कुल भी चिंता नहीं करता है, और वो कहता है कि जो उसकी लाइफ है वो ये सब वेल्थ कीप करना नहीं है, बल्कि वो चाहता है कि सेंचे उसके साथ रहे। उसकी कन्फेशन सुनने के बाद सेंचे जो होती है उसे फिर भी अवॉइड करती है, लेकिन दामिंगसी जो होता है वो सेंचे को वहाँ से जाने नहीं देता है और उसे हक कर लेता है, और साथ में उससे पूछता है कि अब वो कैसा फील कर रही है। लेकिन सेंचे जो है उसे आंसर नहीं देती है। वहीं वो दामिंगसी से पूछती है कि आखिर वो उसे पसंद क्यों करता है। सेंचे के क्वेश्चन को सुनने के बाद दामिंगसी जो होता है वो खुद को हेल्प नहीं कर पाता है और हंसने लग जाता है, और वो कहता है कि उसने इसके बारे में कभी सोचा नहीं है, लेकिन वो डिसाइड करता है कि जो उसका प्यार है जो उसे चाहिए था वो वही है। दिखाया जाता है सेंचे जो है वो चुपके से कुकीज़ निकालती है ताकि वो दामिंगसी को दे दे, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा हंग्री होता है। लेकिन दामिंगसी जो होता है
वो जब संचे की बनाई हुई कुकीज़ को देखता है तो वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और संचे को इम्प्रेस करता है। दिखाया जाता है वो संचे को किस करता है। वहीं दूसरी तरफ जामिन, मिंजुआ और हौजले जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा घबराए हुए नज़र आते क्योंकि उन्होंने एक्सपीरियंस कर रखा होता है पावर दामिंग फैंग की हाई स्कूल में। क्योंकि जब वो चारों हाई स्कूल में थे तो उन्होंने स्कूल स्किप किया था, तो उस दौरान दामिंग फैंग ने उन सबको एक्यूज़ किया था और कहा था कि वो वर्दी नहीं है कि वो दामिंगसी के दोस्त बन सकें। लेकिन वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज नज़र आते हैं सेंचे की ब्रेव परफॉर्मेंस को देखते हुए। सेंचे जो होती है वो रिटर्न कर जाती है अपने घर में अगली मॉर्निंग को। डोंग के जो पेरेंट्स होते हैं वो गॉसिप करते हैं सेंचे की रिलेशनशिप के बारे में दामिंगसी से, लेकिन सेंचे जो होती है वो बहुत ज़्यादा शाय नज़र आती है और कोई आंसर नहीं देती है और अपने रूम चली जाती है और वहाँ पे सो जाती है। वहीं दूसरी ओर दामिंगसी जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड नज़र आता है और वो अपना गिफ्ट दिखाता है जो कि उसे सांचे ने दिया होता है हौजले को, जो कि सोया होता है। दिखाया जाता है हौजले जो होता है वो उस कुकी को उठा के अपने मुंह में डाल लेता है, लेकिन दामिंगसी जो होता है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में नज़र आता है। वहीं दूसरी ओर दामिंग फैंग जो होती है उसने ऑलरेडी जो होता है इन्वेस्टिगेट कर लिया होता है सेंचे की सारी सर्कमस्टांसेस को, और वो और ज़्यादा डीपर मिसअंडरस्टैंडिंग में चली जाती है संचे के खिलाफ। इमीडिएटली दामिंग फैंग जो होती है वो विजिट करती है डोंग फैमिली को। डोंग के पेरेंट्स को नहीं पता होता है कि आखिर पिछले कल क्या हुआ था और वो बहुत ही ज़्यादा अनइंटरेस्टेड नज़र आते हैं, लेकिन वो क्लोज़र होना चाहते थे दामिंग फैंग के। दिखाया जाता है दामिंग फैंग जो होती है उन्हें चेक देती हैं 5 मिलियन का, ताकि सेंचे जो है वो दामिंगसी को छोड़ दे। दामिंग फैंग जो होती है वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नज़र आती है, लेकिन सेंचे की मम्मी जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा फ्यूरियस हो जाती हैं और वो दामिंगसी की मम्मी के ऊपर आटा गिरा देती हैं, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा एम्बैरस फील होती हैं। और साथ में जो सेंचे के पापा होते हैं वो अपॉर्चुनिटी लेते हैं और इंटिमिडेट करते हैं दामिंग फैंग को, जिसकी वजह से दामिंग फैंग जो होती है वो काफ़ी गुस्से में आ जाती है और वो वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी ओर दामिंगसी जो होता है वो अपने गिफ्ट को लेके बहुत ही ज़्यादा खुश नज़र आता है और वो मिंजुआ को कहता है कि उसकी फ़ोटो ले इन सारी की सारी बिस्किट के साथ जो सेंचे ने उसके लिए बनाए होते हैं। वहीं दिखाया जाता है दामिंगसी की मम्मी दामिंग फैंग जो होती है, जिन्होंने सेंचे को रिजेक्ट कर दिया था, वो इनिशिएटिव लेती हैं और सेंचे को होटल में बुलाती हैं। लेकिन सेंचे ने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो मील कर रही होंगी दामिंगसी और उसकी फियांसे के साथ, जिसको देखने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा शॉक नज़र आती है और वो काफ़ी ज़्यादा डिस्करेज हो जाती है जब ये पूरा का पूरा सीन देखती है। और उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया होता है कि दामिंगसी अगले ही पल जाओजी का हाथ पकड़ के रूम से बाहर चला जाएगा, जिसकी वजह से सेंचे जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा अशेम नज़र आती है। इनफैक्ट दामिंगसी जो होता है वो संचे को बाहर ले जाना चाहता है, लेकिन वो गलती से जाओजी का हाथ पकड़ लेता है और यह पूरा का पूरा इंसिडेंट हो जाता है। जैसे ही वो देखता है कि वो जाओजी का हाथ पकड़ के बाहर आ गया है, बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी होती है, जिसकी वजह से जाओजी जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा दामिंगसी पे चिल्लाती है। इवन वो उसके शोल्डर पे भी जंप कर जाती है और उसके कान को भी काट लेती है, जिसकी वजह से दामिंगसी जो होता है सडनली वहाँ से चला जाता है। उसके बाद इमीडिएटली दामिंगसी जो होता है वो संचे को कॉल करता है, लेकिन संचे जो होती है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में नज़र आती है और उसके फ़ोन को नहीं उठाती है। अगले ही दिन जब वो मिलते हैं, संचे जो है वो दामिंगसी को कॉन्ग्रेचुलेट करती है और साथ में उसे एक्यूज़ भी करती है जो भी पिछले कल हुआ। उसके बिहेवियर को देखते हुए संचे जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव हो जाती है और वो आपस में आर्ग्यू कर लेते हैं और साथ में दोबारा से ब्रेकअप भी। दिखाया जाता है संचे जो होती है काफ़ी हरिडली स्कूल के गेट के बाहर जाती है, लेकिन वो चाहती नहीं थी कि वो जाओजी को फेस टू फेस मिले। लेकिन उसे पता चलता है पिछले दिन के बारे में, जो कि सारी की सारी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है दामिंगसी के बारे में। उसी टाइम दिखाया जाता है F4 जो है वो सडनली आते हैं, लेकिन उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जाओजी जो है वो अपना एटीट्यूड जो है वो बदल लेगी और वो कहती है कि वो अपनी इस मैरिज को रेजिस्ट करेगी और इंडिकेट करती है कि वो दामिंगसी को पसंद करती है और वो प्लान करती है कि उसके प्यार में पड़ जाएगी दामिंगसी के फियांसे के तौर पे। जिसको सुनने के बाद दामिंगसी जो होता है वो बहुत ज़्यादा फ्यूरियस नज़र आता है। संचे जो होती है ये सब देखने के बाद वहाँ से चली जाती है।
दिखाया जाता है उसके बाद हे वानजी जो कि दामिंगसी की फियांसे होती है, वो इनवाइट करती है सेंचे को कॉफ़ी पे और उसे पूछती है सिचुएशन के बारे में, दामिंगसी के बारे में, और साथ में वो अपना प्यार भी दिखाती है दामिंगसी के लिए। जिसको सुनने के बाद सेंचे जो होती है वो बहुत ज़्यादा दुखी नज़र आती है, लेकिन वो उस दुख को अपने चेहरे पे नहीं आने देती है। हे वानजी जो होती है वो सेंचे का फेवरेट टाइप पूछती है, लेकिन सेंचे जो है वो कहती है कि वो रिकॉग्नाइज़ नहीं करती है दामिंगसी के इमोशन को, और साथ में हे वानजी जो होती है वो उन दोनों का अफेक्शन एक दूसरे की तरफ देख पाती है, लेकिन वो रिफ्यूज़ करती है गिव अप करने को, और साथ में वो सेंचे को कहती है उसकी हेल्प करने को ताकि वो दामिंगसी को परस्यू कर सके। और वो कहती है कि अगर दामिंगसी जो है वो एग्री नहीं करेगा तो वो गिव अप कर देगी, और साथ में वो कहती है कि अगर दामिंगसी जो है वो अपना हार्ट बदल लेता है तो इससे यही प्रूव होता है कि हमें इन सब से दूर रहना चाहिए। जिसको सुनने के बाद सेंचे का जो हार्ट होता है वो और भी ज़्यादा डिप्रेस नज़र आता है, और वो रूफ टॉप पे जाती है ताकि वो अपना मूड जो है वो अच्छा कर पाए, लेकिन वहाँ जाके वो और भी ज़्यादा इरिटेट हो जाती है। लेकिन उसी टाइम जो है हौसले वहाँ पर पहुँच जाता है और वो सेंचे को इनकरेज करता है और उसे कहता है कि वो अपनी फीलिंग्स को फेस करे। जिसको सुनने के बाद सेंचे जो होती है अभी भी थोड़ा चिंतित नज़र आती है और वो अपने घर वापस नहीं जाती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि दामिंगसी जो है वो उसके घर के बाहर उसका वेट करे। तभी दिखाया जाता है सेंचे जो है वो दामिंगसी को बताती है कि वो बहुत अच्छा मैच बनाता है जाओजी के साथ और उसको अपनी मदर की अरेंजमेंट को मान लेना चाहिए, और इसी की वजह से वो एक अच्छी ज़िंदगी व्यतीत कर सकता है। दामिंगसी जो होता है सेंचे के शब्दों को सुनने के बाद काफ़ी दुखी नजर आता है और वहाँ से चला जाता है। एम्बैरेस्ड दामिंगसी जो होता है वो घर वापस जाता है बिना कुछ शब्द कहे हुए, और उसे बातें याद आ रही होती हैं सेंचे की, जिसकी वजह से वो और भी ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाता है और वो वॉल के अगेंस्ट पंच मारता है। सेम टाइम पे दिखाया जाता है F4 जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा एंग्शियस नज़र आते हैं इमोशनल प्रॉब्लम को लेके, जो कि सेंचे और दामिंगसी के बीच में चल रही होती है, जिसको सॉल्व करने के लिए मिंजुआ और जामिन जो हैं फाइनली डिसाइड करते हैं कि वो इनिशिएटिव लेंगे ताकि वो सेंचे और दामिंगसी को पास ले आ सकें। दिखाया जाता है जैसे ही जाओजी चली जाती है, सेंचे और जावी जो हैं वो जामिन और मिंजुआ को फॉलो करते हैं, जो कि खेल रहे थे और साथ में ड्रिंक कर रहे थे रेस्टोरेंट में। उस पीरियड के दौरान जामिन और मिंजुआ जो होते हैं वो बात करते हैं जाओजी की विलिंगनेस के बारे में, और वो आपस में बात करते हैं कि वो किस तरह से सेंचे और दामिंगसी को वापस साथ में लेके आएंगे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि सेंचे जो है वो दामिंगसी पर गिव अप कर दे और वो ब्लेस कर दे उसे जाओजी के साथ, क्योंकि उसे प्रेशर दिया जा रहा था दामिंगसी की मदर के द्वारा। सेंचे के ट्रबल्स को देखते हुए जामिन और मिंजुआ जो होते हैं वो काफ़ी पावरलेस नज़र आते हैं, क्योंकि वो कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं सपोर्ट करना सेंचे को मेंटली। सेम टाइम पे दिखाया जाता है दामिंग फैंग जो होती है उसकी अपॉइंटमेंट होती है हौसले के साथ, और उसका जो पर्पस होता है वो ये होता है कि हौसले जो है वो दोबारा सेंचे को परस्यू करे। हौसले जो होता है वो बिल्कुल भी मूव नहीं नज़र आता है। वहीं दामिंग फैंग जो होती है वो एक्सप्रेस करती है हौसले को कि वो उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी, जो कि कैपिटल चेन में आई है रिसेंटली उसके होम कंपनी में। लेकिन हौसले जो होता है वो अपनी बात से बिल्कुल भी नहीं हिलता है। इसी के साथ एपिसोड की समाप्ति होती है।